देखो, फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान तो सब जानते, विज्ञान किसे कहते हैं? विधन ज्ञान, विस्तृत ज्ञान। वि माने विस्तृत और ज्ञान माने जानकारी। विधन ज्ञान, विस्तृत जानकारी। भाई किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से विस्तार रूप से पढ़ना, श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ना, समग्र रूप से पढ़ना, जानना, प्रयोगों के द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा, वही क्या है? विज्ञान है। ठीक। अब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अब तुम किस चीज का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हो? तो हमने आपको जब शुरू में विज्ञान शुरू किया बताया था, विज्ञान की मूलतः दो शाखाएं हो सकती हैं। एक तो ये जिंदा वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हो तो जैव विज्ञान हो जाएगा, और दूसरा अजैव निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हो तो जैव में हमने बायोलॉजी पढ़ी, चीज जंतु विज्ञान और बॉटनी पढ़ी। अजैव के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? अजैव मतलब क्या होता है? पदार्थ या फिर ऊर्जा। जिसमें जानना हो वो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पदार्थ कोई भी, पथरा, माटी, लोहा, सोना, चांदी, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या है? ऊर्जा। समझ में आ रही मेरी बात? या तो एनर्जी या फिर पदार्थ। ठीक है। जब हम केवल पदार्थ का अध्ययन करते हैं, केवल पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ माने कोई भी ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के रूप, उसे गुणधर्म, परमाणु, अणु, ये सब अकेला पढ़ते हैं। ध्यान सुनना। अब तुम फतरा के बारे में पढ़ रहे हो, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो, सोना के बारे में पढ़ रहे हो, बाकी अणु पढ़ रहे हो, बाकी और आंतरिक संरचना पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ रहे हो, परम तत्व पर पदार्थ के गुण धर्मों को देख रहे हो, तो वह कहलाती है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। क्या कहलाती है? और जब तुम पदार्थ और ऊर्जा की आपसी क्रियाओं को पढ़ते हो, आपसी संबंध को पढ़ते हो, पदार्थ और ऊर्जा के आपसी संबंध को पढ़ते हो, तो क्या कहलाती है? फिजिक्स। क्या कह रहा हूं मैं? सही में आ रही है? पदार्थ और ऊर्जा के आपसी संबंध को पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाती है? वो फिजिक्स। देख बेटा, जो पेन, ठीक, मान लीजिए ये कोई ढक्कन है, ये ये पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है। पहली बात तो आप पदार्थ का ऐसे कहते हैं, वह है जिसमें कोई द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। और जो कोई जगह घेरता हो। पदार्थ की परिभाषा होता है मैटर, या द्रव्य कह दें, मैटर कह दें, द्रव्य कह दें। अभी अभी तो केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। जो भी पदार्थ, जो भी क्या स्थान घेरता है और जिसमें भी कोई द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। अब जब जो तो पदार्थ को तय होगा ही, कहा कि जो भैया जब में एक अपना द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेर रहा है, इतनी जगह घेर रहा है, गद्दी भी देखो इतनी जगह घेर रहा है, ये तो पक्का पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ को मैंने छोड़ा, नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? इसे किसी ने खींचा, इसे किसी ने खींचा। वो क्या है? ऊर्जा। इस पदार्थ पे ये ऊर्जा क्यों काम कर रही है, बस इसी को समझना। इस पदार्थ और इस ऊर्जा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ठीक है। अब भौतिकी का तुम अगर हिंदी में देखो, भौतिक माने जो भूत है भैया, वे भूत क्या है? भूत क्या होता है? जो भी पंच महाभूत हैं, तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, एक का मतलब क्या होता है? संबंधित। जैसे समाज से संबंधित सामाजिक, राजनीति से संबंधित क्या? राजनीतिक, धर्म से संबंधित धार्मिक, जैसे भूत से संबंधित। अब भूत मतलब ना वो डराने वाला भूत सोच रहे हो नहीं, भूत आ गए किसी की आत्मा, वो भूत नहीं है। भूत मतलब ये पंच महाभूत कुछ तत्व हैं, इन तत्वों से संबंधित अध्ययन करने का कहलाता है भौतिकी। आ रही बात से? क्लियर है? तो ये हम आज इसका अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं भैया भौतिकी के बारे में, फिजिक्स से उठा। भौतिकी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या करा जाता है? देख, पदार्थ, ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? फिजिक्स या भौतिकी कहलाती। कोई दिक्कत?
भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है बेटा। कोई भी विज्ञान हो, चाहे तुम रसायन विज्ञान पढ़ो या तुम जो है आप बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी विज्ञान पढ़ो, बिना फिजिक्स के नियमों के तो कोई विज्ञान सफल हो ही नहीं सकता। मूल विज्ञान मतलब क्या है? जड़ है, भौतिकी जड़ है। आपको फिजिक्स के नियमों को तो फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे मान लो भैया आप चिकित्सा कर रहे हो, या तुम आप यदि चलो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी पढ़ रहे हो तुम, तो बायोलॉजी में जैसे मान लो तुम हृदय की संरचना पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? हृदय की संरचना। अब तुम कहो मनुष्य का हृदय 300 ग्राम का होता है। भाई लग गया फिजिक्स का नियम? क्या लग गया? 300 ग्राम। भाई किसी चीज को मापोगे, मापना मतलब क्या है? वो फिजिक्स आ गई वहां पे है। 10 ग्राम की टैब या जो है 10 mm की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, कुछ भी नापोगे, है ना, कितना बल लगाना है, ये सब क्या नियम है? कितनी दूरी है, कितना बल, कितना मात्रा, ये सब, कितना प्रकाश, ये सारी चीज क्या की आती है? फिजिक्स। ऐसी कोई सी विज्ञान है ही नहीं जिसमें फिजिक्स का प्रयोग ना हो। हमारे दैनिक जीवन में हम सब, है ना, हर दिन प्रयोग कर रहे हैं, फिजिक्स के उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है भाई मूल विज्ञान? क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब भौतिकी के भाई साहब दो ब्रांच हैं। भौतिकी में शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से दो ब्रांच हैं। ब्रांच मतलब शाखाएं। और भौतिकी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है भैया भौतिकी की, देखो, पुरातन, प्राचीन, पुरातन माने प्राचीन, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी है भैया मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राचीन काल से जो पढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि मान लो अपन प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, गति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या में आती हैं? क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। और यदि हम तत्व के परमाणु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर इनका ऊर्जा के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, ये अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। आ रही बात सही में? क्लियर है? तो भौतिकी की कितनी शाखा है? दो। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, पुरातन भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। बात समझ में आई भैया? देखो, भौतिकी की दो भागों में बांटा गया, पुरातन भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। पुरातन भौतिकी की दो उपशाखाएं हैं। पुरातन भौतिकी की बहुत सी उपशाखाएं, बहुत सी, क्या की? प्राचीन भौतिकी। जैसे यांत्रिकी, अब मशीनों के बारे में पढ़ो तुम, सरल मशीन, लोलक, उत्तोलक, सब जो पढ़ेंगे अपन आगे चल के अभी, है ना। या फिर आप प्रकाश की लेंस पढ़ो, है ना, दर्पण पढ़ो, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन गुणधर्म पढ़ो, हीरा का चमकना पढ़ो, ये सब पढ़ेंगे अपन प्रकाश की। ध्वनि पढ़ो, ध्वनि तरंग, अन्य तरंगों के पढ़ो आप। ऊष्मा पढ़ो, ऊष्मा गतिकी पढ़ो, विद्युत को पढ़ो, चुंबकत्व को पढ़ो। ये सब कायम पढ़ते हैं हम पुरातन क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक। आधुनिक भौतिकी की उपशाखा क्या है? परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, तथा नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। परमाणु, तो छोटे छोटे अणु होते हैं उनके बारे में पढ़ना, और न्यूक्लिक मतलब, और उसके अंदर परमाणु के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना। ये परमाणु की जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इन्हें पढ़ा जाता है भैया। आजकल 2022 के जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, वो जो मॉडर्न फिजिक्स में किए गए पुरानी अवधारणाओं का खंडन किया गया, और बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं, जो कि एक प्रकार से हर क्षेत्र को झकझोर देने वाले हैं। कि मतलब जो दिखता है वैसा है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। क्योंकि ये हम आगे इस पे जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको इस बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी आप देखेंगे तो 2022 के जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो इसी बात को लेकर मिले थे। ठीक है। तो परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी, ये जो है एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये काय के अंतर्गत पढ़े जाते हैं? आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। आ रही बात समझ? सिर्फ सरल सरल सा इंट्रोडक्शन है, अभी आप पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक। अब देखिए, फिजिक्स के जनक तो आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ये साहब है न्यूटन साहब,
ये न्यूटन है, देख लेना, किसी न्यूटन ना देखे हो तो। इनकी मूल पे करो तो सेवफल, और इनने जो सब गति मति के नियम दे डाले, है ना। इन्होंने बताया कि प्रकाश सफेद रंग का दिखता है, लेकिन उसमें 7 रंग होते हैं। बहुत सारी खोजें करी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया न्यूटन ने। गति के नियम दिए किसने? न्यूटन ने। तो भौतिकी विज्ञान के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है? आइजैक न्यूटन को जाना जाता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का, ये हमारे कौन है? गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। इन्हें आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। और अल्बर्ट आइंस्टीन को शास्त्रीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने आप इन वैज्ञानिकों को, महान वैज्ञानिक जिनसे आज दुनिया ने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हैं। साइंस ने न जाने कितने हमारे सिद्धांत थे तो हम कुछ मानते चले आ रहे थे, आज हमारी अवधारणाएं बदल गई हैं, है ना। जैसे हम कल चांद पे पहुंच गए। भारत का चांद पर पहुंचना, और वो भी साउथ पोल पे पहुंचना, अपने आप में एक बड़ी घटना है ना। चांद के बारे में अगर हम आज से 50-100 साल पहले पहुंच जाएं तो हमारी क्या क्या अवधारणाएं रही होंगी। चंदा मामा दूर के हैं। अब वो बात तो ठीक है, ये लोकल बातें हैं, लेकिन शास्त्रीय जवाब देखा जाए, धार्मिक प्रश्न देखे जाए तो हिंदू धर्म में कि पौराणिक किंवदंतियां बोला कि वो कहते हैं कि साहब ऋषि अगस्त के नेत्र से निकला आंसू, उससे बन गया चंद्रमा। वो वहां पहुंच गए चंद्रमा पे, अपन वहां आंसू आंसू बोलो नहीं है, ठीक है। या फिर इस्लाम के अनुसार कह दिया कि साहब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने एक बार बताने के लिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जुरो जुरा हो तो चांद तो जुरो भी नहीं मिलो। मतलब बता रहे हैं कि अपनी अवधारणाएं हमने बना रखी थी, वो चीजें अब हमारे सामने क्लियर होने लगी कि वास्तव में धर्म, आध्यात्म, हालांकि देखो, लेकिन एक बात सुनना, आध्यात्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक व्यक्तिगत मामला है तो आध्यात्म हो सकता है, क्योंकि जो है वो फिर साइंस भी कह रही है आज जो है वो गारंटी नहीं है कि ऐसा ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी साइंस ही कह रही है। इसलिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, संभव संभव कुछ भी है। तो हम देखेंगे जितना कुछ पढ़ रहे हैं, आखिरकार ये भी कह देंगे लास्ट में जाके कि देखो हम जो पढ़ रहे हैं सत्य होने की संभावना भी उतनी ही है, नहीं भी हो सकता ना भी हो, चाहे तो विज्ञान पर। चूंकि भौतिक जगत में हमारा जिससे पाला पड़ रहा है हर दिन, तो वो सब चीज़ों के बारे में जानना, और विज्ञान जो कह, जब भी कोई कहता है तो बार बार उसको सिद्ध करता है, अनुसंधानों पर, प्रयोगों पर खरा उतरता है, तब उसे कहता विज्ञान की ऐसा है। ऐसे नहीं कहते थे कि उठाई जीप दे तरु आम चाचा उनके दे। दर्शन शास्त्र में और फिलोसफी में और साइंस में यही तो मूल अंतर है। फिलोसफी जो बात करता, दर्शन शास्त्र बात करता मेरे विचार हैं, मेरे विचार हैं, मैंने ऐसा कह दिया कि ईश्वर ऐसा होगा, या ये होगा, ये वो होगा, ये होगा, ये मैंने कह दिया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, लेकिन मैं उसे सिद्ध नहीं करूंगा, मैं कहूंगा केवल कि ऐसा है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं करता। साइंस ने कहा है कि चंद्रमा यदि गोल है, फिर वो उसको आप पूछोगे कैसे है तो वो बताएगा ऐसे, ठीक है। देखिए, तो ये आप याद रखेंगे, फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के गैलीलियो। और शास्त्रीय भौतिकी के अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम आते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसको हमें यहां से शुरुआत करनी है। अब भाई हमें भौतिक चीजों को पढ़ना है, भौतिक चीजों को तो पढ़ना है, तो भाई पढ़ने के लिए उन्हें पहले नापना तोलना सीखना पड़ेगा। यानी पहला टॉपिक हमारा मापन ही हो जाएगा, भौतिक राशियां। भाई कोई भी पदार्थ होगा, ये तो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, है ना। तो आप उनको नापोगे, हो सकता है उसका द्रव्यमान नापो, हो सकता है उसका एक आकार, तो उसकी लंबाई को नापो, कितने समय से वो रखी उसका टाइम को नापो, है ना, उसका आयतन नापो, उसका द्रव्यमान नापो। नापो जान दो ना। भाई तुम बाजार में सेव फल लेके जाओगे तो काय में लेके आओगे? 1 लीटर में, 2 लीटर में, है ना। दूध को किलो में नापोगे? नहीं, लीटर में। आटे को लीटर में नाप दिए। तो भाई नाप के लाओगे ना चीजों को। अब हर चीज की अपनी अपनी माप होती है बेटा। हो सकता है
अपन दूरी को माप रहे हैं। तो अब दूरी मतलब क्या है कि एक पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट ये है। ठीक है, हो सकता है आप इसको, मैं नहीं नाप रहा मीटर किलोमीटर में, मैं तो जाए अंगुरा से नाप रहा हूँ, 2 अंगुरा 3 अंगुरा 4 अंगुरा है, अंगुरा नहीं हुआ क्या? मैं तो बीता से नाप रहा हूँ, 1 बीता 2 बीता। मैं तो हाथ, ये हाथ से नाप रहा हूँ, 1 हाथ 2 हाथ, बेमास नाप रहा हूँ। अपनी 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 इकाइयाँ हैं ये हमारे नहीं उपयोग करते कि नहीं करते कि साहब क्या बेमर, जब पखैया क्या बेमा आएगी, 4 बेमा पखैया, 7 हाथ धोती। ठीक है, 4 अंगरा डीजल, हमने दाऊद क्या 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 अंगरा डीजल दाऊद, तो 4 अंगरा डीजल दाऊद, वापस दियो हम 4 अंगरा डीजल है। भाई अब देखो मैंने क्या कहा कि देखो साइंस, अगर साइंस को घरेलू बना के पढ़ोगे तो मजा आएगा, चाहे इतिहास हो कहानी सुन के पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो तुम लोग यदि वही बेमतलब का वजन लाद लो मूड पे तो लदो, हमारा है कछु नहीं है, सब अपने आसपास ही है। ये अपन पतो अपन वे चीजें पढ़ रहे हैं जो आदमी ने जिन्हें सिद्ध कर रही खोज रही, बता दो उनके बारे में। तो आदमी जिनसे कर चुके हैं, गए कर गुजर चुके हैं, वो लाखों लोग इन्हें पढ़ चुके हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं सड़ी बुसी चीजें नहीं, समझ रहे हो? हम कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, कठिन तब होता जब कुछ ऐसा पढ़ा जा रहा होता जिसके बारे में कोई अते पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ हमें पता ही नहीं है, जानते नहीं हम जिसके बारे में। हम कुछ रिसर्च कर रहे होते, कुछ नया सृजन कर रहे होते, कुछ क्रिएट कर रहे होते। हम कुछ क्रिएट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो वही सड़ी हुई चीजें जिनको लाखों बार सिद्ध कर चुके हैं, लाखों बार पढ़ चुके हैं, लाखों लोग पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं। तो आप समझ लो कि हम कितने गए गुजरे हैं कि हम जो सड़ी सड़ी चीजें भी दोबारा से नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उसे बोझ समझते हैं दिमाग पे। हम, अगर आपको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, हम जानने की अगर जिज्ञासा रखें तो भाई समझ में चीजें अच्छे से आती हैं। तो बेटा अब किसी भी राशि को आपको मापना तो पड़ेगा। तो भौतिक राशियां होती क्या? देखिए, भौतिकी के उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि क्या? लंबाई, वस्तु का द्रव्यमान, है ना, बल, चाल। तो भौतिकी के उन नियम को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की लंबाई, बल, चाल, घनत्व, ये सब कहलाते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है भाई, कोई लड़का भाग रहा है तो कितनी चाल से भाग रहा, कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो तेरी मुझसे कितनी दूरी है, मेरे में कितना वजन है, मेरी कितनी लंबाई है ना, ये वस्तु कितनी ठोस, कितना सा घनत्व है, इसका कितना आयतन है, कितनी स्थान घेर रहा है। तो ये सब क्या कहलाती हैं? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि। आ रही बात से? राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है और एक एक अदिश आती है ना, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, कौन कौन सी राशियां? अदिश राशि और सदिश राशि। अब बिल्कुल सरल सी चीज है, देखो, जिसमें अदिश, जिसमें क्या ना हो, जिसमें दिशा ना हो, क्या ना हो, केवल दिशा, जिसमें दिशा ना हो, और जिसमें दिशा हो, सादिश, दिशा के साथ, है ना, आदिश दिशा के बिना। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए आप, जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि ये क्या है कि द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान के साथ साथ जिसमें क्या हो, जिस दिशा हो, तो वो क्या है? सदिश। अकेला द्रव्यमान हो तो अदिश। देखिए, अब आपको पहले तो द्रव्यमान में और भार में अंतर समझ लेना चाहिए। द्रव्यमान और भार, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में रहता है कि दोनों चीजें एक ही हैं। हम समझते हैं द्रव्यमान और भार, इसे बोलते हैं मास, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। इसे बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं? वेट। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान भार, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? देखो सुनो, द्रव्यमान मतलब मेरे में जितना मुझे बनाने में जितना मटेरियल लगा है वो मेरा द्रव्यमान है। जितने मुझ में कोशिकाएं हैं, जितने मुझ में हड्डा हैं, मांस हैं, वो सब क्या है? मेरा द्रव्यमान है। ठीक है, और भार मेरा क्या है कि मेरे द्रव्यमान को पृथ्वी कितनी जोर से अपनी ओर खींच रही है, वो मेरा भार है। मेरा भार, मेरे मुझ पर पृथ्वी कितना बल लगा रही है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, वो मेरा क्या है? भार है।
तो मेरे में बाहर मैंने कहा साहब मैंने कहा साहब मैंने कहा साहब 68 किलो वजन है। कितना है? 68 किलो वजन। ठीक। अब यहाँ पृथ्वी इतना बल लगा रही मुझ पे। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं पहुंच जाता हूँ चंद्रयान 3 में बैठ के चंद्रमा में पहुंच जाता हूँ। तो अगर मुझ में 60 किलो वजन था, तो मैं जैसे ही चंद्रमा में पहुंच जाऊंगा तो मेरे वजन कितना बचेगा? 10 किलो। कितना वजन बचेगा? मेरा 50 किलो वजन कहाँ गया? मेरे हड्डा बेई के बे, मेरो मांस बोई को वो, है ना, मेरी कोशिकाएं सब बेई के बे, लीवर किडनी सब सुरक्षित हैं, मैं ऐसा का ऐसा हूं। लेकिन वेट कितना बचा मेरे माँ में? 10 किलो। अच्छा चलो ठीक है, जब मैं चंद्रमा पर नहीं पहुंचा था, जब मैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यहां था, तब मेरे में वजन था 0 किलो। कितना था? 0 किलो। मेरे में कोई वजन नहीं था, लेकिन तब भी मेरे हड्डा कुड्डा सब, लीवर किडनी वैसे के वैसे थे। अब ये क्या है भाई? क्योंकि मुझ पर देखो, जब मैं यहां था तब मुझे कौन खींच रहा था? पृथ्वी खींच रही थी, इसलिए मेरे में वजन था। और जब मैं यहां पर होऊंगा तब मुझे कौन खींचेगा? चंद्रमा खींचेगा, तब मेरे में यहाँ इतना वजन होगा। और पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, तो पृथ्वी ज्यादा जोर से खींचेगी, चंद्रमा कम जोर से खींचेगा। इसलिए मेरे में वजन यहाँ 60 किलो था और यहाँ कितना है? 10 किलो। यहाँ मुझे कोई भी नहीं खींच रहा है, इसलिए मेरे में वजन कितना है? 0 किलो। अगर मैं हवा में भी रहूंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे उड़ता रहूंगा। अगर मैंने जैसे थूक दिया ना, तो थूक जो है वो ना ऐसे नीचे नहीं कर रहा हूं, थूक ऐसे कर थूक। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये क्या होता है? वेट। वेट भार, समझ में आए? द्रव्यमान तो मुझे वही कोई, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, भार चेंज होता रहता है। समझ में आ रही? क्लियर है ना? तो जिसमें हमने कहा साहब द्रव्यमान के साथ साथ में दिशा है तो सदिश, और द्रव्यमान के साथ में दिशा नहीं है तो अदिश राशियां। ठीक। अब देखो, दिशा दो प्रकार की हो सकती है, या तो स्पष्ट दिशा हो, या फिर दिशा छुपी हुई हो रहती है। दिशा छुपी हुई रहती है। जैसे मैंने कहा, तुम सुनो सदस्य, मैं आपको एक अंतर बताता हूँ। पहले तो फिर इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा आपको, वो तो आपका काम है ही। वैसे तो अगर व्यक्ति समझ के पढ़ेगा तो उसे समझ में आती हैं चीजें, लेकिन अब ठीक है भैया, कोई पहली बार पढ़ रहा हो, समझ में नहीं आती चीजें। जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे मैं हूँ, मेरी लंबाई है, मेरी लंबाई हमने कहा साहब 5 फुट 10 इंच है। अब मेरी मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा साहब कि जब मैं, मेरी लंबाई अगर मैं लेट जाऊं तो क्या लंबाई कम हो जाएगी? मेरी मेरी लंबाई तो वही रहनी है। चाहे मैं उत्तर की ओर मुंह करे खड़ा रहूं, चाहे मैं पश्चिम की ओर मुंह करे खड़ा रहूं, चाहे मैं पूरब की ओर मुंह करे, क्या मेरी लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा? तो लंबाई के लिए क्या दिशा की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा कि भार, भार समझना जरा, मैंने भार कह दिया तुमसे, द्रव्यमान कह दिया, तो उसे तुम नापोगे किलोग्राम। क्या नापोगे? किलो। और हमेशा मेरा भार की दिशा यहां पर देख भले नहीं रही है, लेकिन बस क्लियर है कि भार कितने होएगो। समझ में आ रही है मेरी बात? तू अगर मेरी मूल पे धर के तोले वो तखरी से, तो नहीं आ रहा भार, कहाँ धरे वो? पावन के नीचे धरेगो तो ही भार नापो जाएगा द्रव्यमान। तो सोचेगा मूल धर के नाप लूं। हाँ, अगर तू मूल से नाप ले मुझे नीचे पावन ने, तब भी मैं 5 फुट 10 इंच को ही रहे वाला हूँ। पावन से नापा मूल से नहीं, तब भी मैं 5 फुट 10 इंच को ही रहूंगा। बात सही में आ रही? जैसे मैंने मान लो, अब मैंने लगाओ बल का, लगाओ बल, बल मान समझ रहे हो ना? अब मैं बल लगाऊंगा ना, तो कहूं की दिशा में ही लगेगा बल, कहूं की दिशा में ही लगेगा बल। मैं अगर इतने से बल लगाऊंगा तो तू बाबा गले सरक जाएगी, ये दिशा ही हो गई। देखो, जैसे मैंने कही दूरी, अब दूरी है तो दूरी तो कौन से कौन भी हो सकता है, दूरी की कोई दिशा नहीं हुई, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि साहब, जैसे तुमरे तो जहां से तुम्हारे घर की दूरी, जहां से तुम्हारे घर की दूरी साहब कितने होगी? कितनी है? कैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर? तो वो क्या है, क्या सी दूरी है? नहीं है। पहले तुम इतने जाओगे, फिर इतने जाओगे, फिर इतने जाओगे, फिर इतने जाओगे, गलन में घर में, ये तो सबके घर में चले जाओगे सीधे। भाई घर कहीं पर भी हो आप, उसकी दूरी आप कैसे नापोगे? भाई जो रास्ता होगा वही तो नापोगे। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ खड़े हो, है ना? अब पहले तुम इधर गए, फिर 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 पहुंचे घर। लेकिन अगर मैं कहूं कि विस्थापन, तो ये तुम खड़े थे और ये तुम सीधे,
ये क्या होता है? विस्थापन। एक दिशा में होता है विस्थापन और दूरी की कोई दिशा नहीं होती। हवाई जहाज से आओगे, हवाई जहाज से नेक में जल्दी पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज से अपन नेक में सीधे दिल्ली पहुंच जाता है 1 घंटा में ही। क्योंकि दिल्ली तुम अब जहाँ ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे तो सवेरे में पहुंचोगे, 12 घंटा लग गए। तो क्या है कि वो ट्रेन जाएगी मुड़ेगी, या बस या अपना सड़क होगी तो इधर मुड़ेगी, लेकिन हवाई जहाज सीधे विस्थापन कर देते। तो आम व्यवहार में दूरी का महत्व ज्यादा, विस्थापन महत्व नहीं है। क्योंकि विस्थापन विस्थापन फायदेमंद तो है, कम दूरी मतलब किसी भी बिंदु के बीच में सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दूरी क्या होती है? दूरी दूरी विस्थापन समझ में आए? नाप वो है उनका मात्रक एक ही है, मीटर है। मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में ही नापोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही में? बस दूरी मतलब क्या होती है कि कहीं बिल्कुल दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, हो सकता है वो घूम के जाए, कैसी भी जाए, वो दूरी होती है। लेकिन जब सीधी कर दो, एक दिशा में कर दो, तो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो दूरी आदेश हो गई और विस्थापन सदिश हो गई। अब देखो, या तो फिर रट्टा मारना या फिर समझना चीजों को। मैंने तो आपको दोनों चीजें बता देता हूं, ठीक। चलिए तो अपन बात करते हैं, पहले बात करते हैं सदिश राशियों की। वेक्टर ऐसी राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों साथ साथ होते हैं। इनमें परिमाण भी होता है और क्या होता है? दिशा। मात्रा भी होती है। क्या होती है? मात्रा। परिमाण माने मात्रा, क्वांटिटी, और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा भी होती है। उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेग, विस्थापन, बल, चुंबक, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा और विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक। अब आप देख लो, आपको एक ट्रिक बता देता हूं। वेग, विस्थापन, बल, चुंबक, चुंबकत्व तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत, ये में वाह और बा हो, वो सब क्या होती हैं? हिंदी वालों के लिए। अंग्रेजी वालों के लिए आप अपने हिसाब से देख लेना, हिंदी में याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। वाह और वाह हो जिसमें, वो सब क्या होती हैं? वेग, विस्थापन, बल, चुंबक, चुंबक चुंबक, विद्युत विद्युत। ज्यादातर एक आध दो अपवाद होती हैं तो ठीक है, वो नहीं अलग से पढ़ ले, लेकिन इनमें ही काम हो जाता अपना। अब प्रश्न यही बन जाता है, बताओ इनमें से कौन सी राशि सदस्य है, कौन सी राशि आदेश है? और ये चैप्टर ऐसा है कि तुम पढ़ते चलोगे फिजिक्स, बीच बीच में आपको नई नई चीजें आती रहेंगी। आप हो सकता है वहां पर आप जाके विभवांतर पढ़ो, विभव पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच जाओ, है ना? तो वहां पर ही फिर आपको ये टॉपिक, जब तक फिजिक्स चलेगा, ये टॉपिक यूनिट है। हर चीज को मापोगे, मापना तो पड़ेगा ही। इकाई तो लगानी पड़ेगी, तो लगाना पड़ेगी, तो वहां मात्रा लगाओगे। तो आप ध्यान से सुनना, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला। ये तो जब तक फिजिक्स चलेगी साथ साथ में चलता ही रहेगा टॉपिक। नहीं आ रही मेरी बात? तो बेटा ये आपको याद करनी है, ये मैं कल आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सदस्य हो गई। इसके बाद बात करने का आगे आदेश राशियों की। आदेश राशि भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं अपन? आदेश। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा द्रव्यमान, घनत्व। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, घनत्व को किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, समय सेकंड, चाल मीटर प्रति सेकंड, आयतन कार, दूरी भी इसमें आ जाएगा। तो ये सभी क्या आ जाती हैं? ठीक है, ये सभी आदेश हैं। द्रव्यमान, घनत्व, चाल, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन कार, ये सभी क्या है? हमारी आदेश राशियां। क्या है? आदेश राशि। ठीक है। अब मैंने कहा तापमान है, तापमान में काय की दिशा? यार तुम दिमाग भी लगाओ जरा। 10 डिग्री तापमान पश्चिम की ओर, ऐसा कहूंगा क्या? नहीं ना। द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान है, उसमें आप किलोग्राम में नाप रहे हो, लेकिन द्रव्यमान उसका फिक्स है। द्रव्यमान का भार में नहीं है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो उसका फिक्स है द्रव्यमान। घनत्व, कितना ठोस है, कितना घना है या कितना बेग रहा है, तो उसमें दिशा का क्या मतलब है? देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो किधर भी जा सकती है, उसकी कोई निश्चित दिशा थोड़ी ना है। जिस तरफ रास्ता मिल जाएगा उस तरफ जाएगी। हाँ, अगर ये कह दो कि विद्युत धारा इस तार से पूरब की ओर जा रही है, तो फिर दिशा आ जाएगी। ठीक है। मैंने कहा समय कह दिया, समय में काय की दिशा है? चाल है कि भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ये कह रहा हूं मैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है।
अब इसमें दिशा का बता रहा हूँ। हाँ, अगर ये कह दूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जा रहा है तो फिर दिशा आ जाएगी। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ चाल मतलब क्या, चाल में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती बताने की। आयतन बता दो कि साहब 10 सेंटीमीटर 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर क्यूब का क्या स्थान घेर रहा है। आ, इतना आयतन है इसका, पानी भरा हुआ है इतना आयतन में। कार, अब कार का क्या होता है, जूल। कार का क्या होता है, जूल। तो भाई जूल है, अब कितना कार्य कर लिया, दिन भर कार्य कर लिया, कितने जूल कार्य कर लिया, है ना। तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती वो सब क्या कहलाती हैं, अदिश राशि। क्लियर है। याद करना पड़ेंगे, 2 3 4 बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं इन सभी की, हम मात्रक की बात करते हैं। यूनिट, इकाई, मात्रक। जैसे कि मैं दूरी की बात कर रहा हूँ, दूरी काय में नाप रहे हो, मीटर, सेंटीमीटर, अंगुरा, बीता, है ना, हाथ, फुट, कछु में भी नाप लो। अलग अलग दुनिया में अलग अलग मात्रक। हम जब अंगुल में नाप सकते हैं तो चाइना वाले शिंगशांग में नापते होंगे, है ना, जापान वाले किसी और में मांगते होंगे। तो सबके अपने अपने मात्रक हैं भैया, है ना। तो वजन को, अब जैसे वजन है, अपन वजन ले लेते हैं, तो वजन को अपन काय में नापते हैं, हमने कहा साहब पसेरी में नाप लो, नहीं नापते क्या, शेर में नाप लो, 1 शेर अनाज, 2 शेर अनाज, ठीक है। और गांव में तो अपन बस नापते ही नहीं थे, बस हम एक मटेली नाप लो, एक मटेली आटो ले आओ उनके पास, 1 कटोरी शक्कर वापस देना उनकी। तो ये भी नाप सकते हो तुम, और तुमने कोई वजन नहीं नापा, ऐसे भर भर के मांग मांग लाए थे। तो समय है, अब समय के अपन क्यों दुनिया के मात्रक देख रहे हो। सेकंड टाइम घंटा नहीं होता तो क्या हम एक पैर, 2 पैर भी कहते थे, नहीं कहते थे क्या, साहब 1 पैर हो गया, 2 पैर हो गया, एक क्षण हो गया, ये भी तो सेकंड, ये भी समय के मात्रक है कि नहीं है। ठीक है, हम साइंटिफिक बात करेंगे, जो प्रचलित है उन्हें देखेंगे, पर आप अपने दिमाग में समझ विकसित कर लें, ये जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए किसी भी भौतिक राशि को, जो भी भौतिक राशि, चाहे चाल हो, दूरी हो, लंबाई हो, जो या जो भी है, मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है, उसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं, कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई मात्रक की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान मतलब एक एक, जैसे मैंने कह दिया 5, क्या हो गया संख्यात्मक मान, लीटर क्या होगा, ये उसकी मात्रक। दूध कितना है, 5 लीटर, तो 5 क्या है संख्यात्मक मान, और लीटर क्या है उसका मात्रक। क्लियर ना। दी हुई राशियों उनके मात्रक में तुलना करने की विधि को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब देखना, जितने भी मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक होते हैं और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए, जैसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरे पैर से लेकर मेरे सिर तक की दूरी क्या कहलाएगी, मेरी लंबाई, लंबाई कहलाएगी। काय में नापूं, मीटर में नाप लूं, सेंटीमीटर में नाप लूं, है ना, फुट में नाप लूं, जो भी नापना उसमें, ये अलग अलग मात्रक हैं। हमने कहा साहब मीटर मापना है, या इस कोने से लेके उस कोने तक की लंबाई जो है, दूरी, ठीक, काय में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, काय में नापेंगे, मीटर में, या किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हजार हैं, पारसेक तक है हाईएस्ट, है ना, प्रकाश वर्ष तक है, खगोलीय इकाई तक है, बड़ी बड़ी इकाइयां हैं। हम दूरी की इकाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कहा साहब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मुझे पूरे एरिया क्या नापना है, क्षेत्रफल नापना है, इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल नापना है, तो मुझे एक तो क्या है, एक लंबाई ऐसी और एक लंबाई ऐसी, क्या लंबाई हो गई। तो मैं कहूंगा कि क्षेत्रफल जो है उसका बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो कितनी दूरियां हैं, एक दूरी और 2 दूरी, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा साहब नहीं, मुझे तो इस कमरे का आयतन मापना है, तो एक लंबाई, 2 लंबाई, अब एक और हो गई तीसरी लंबाई, कौन सी, ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यों। बात समझ में आ रही है। तो जो लंबाई था उसका मात्रक क्या था, केवल मीटर था, तो ये मूल मात्रक है। और ये चाहे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, या फिर हमने कहा साहब आयतन का मीटर क्यूब, ये सब क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि साहब
द्रव्यमान का मात्रक ना। अब अपन मीटर लीटर मान लेते हैं, ठीक है, या हम अन्य मात्रक जो जो सीधी सी बात है समझ लीजिए, मूल मात्रक से ही पैदा होते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से होते हैं अपन सबको देख लेते हैं। पहले मूल मात्रक की बात करेंगे। मूल मात्रक किसे कहते हैं? देखिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, या जो भी है, ये मैंने कह दिया मीटर सेकंड या द्रव्यमान, ये अलग विषय, आप जो आपके हिसाब से मान लो, ठीक है। मात्रक क्रमशः मीटर सेकंड और किलोग्राम होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, उनके साथ में 2 संपूरक मात्रक होते हैं, टोटल 9 मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या कह रहे हैं? किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों, मूल इकाइयों या मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, 2 मीटर तो मीटर स्क्वायर, 3 मीटर मीटर क्यूब, आयतन क्षेत्रफल, ठीक है, कहते हैं। जैसे बल का मात्रक, दाब का मात्रक, कार्य एवं अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल होता है। लेकिन ये जैसे हमने कहा अपना विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी एक से नहीं बने हैं, ये बहुत सारी चीज बनी। जैसे देखिए क्षेत्रफल की बात करी मैंने। क्षेत्रफल एक, ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक दिए हैं। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई क्यू की 2 लंबाइयां हैं इसमें, ठीक है। घनत्व है, घनत्व मतलब क्या? मात्रा माना द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान कितना और कितनी जगह में भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को कायम नापते हैं किलोग्राम में, और आयतन को कायम नापेंगे तीन दूरियां हैं, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यू, तो किलोग्राम मीटर क्यू, ये है ना, इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? आयतन कायम मापेंगे, 3 लंबाइयां हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। त्वरण की बात करेंगे। त्वरण जानते हो ना? त्वरण का होता है एक्सीलरेशन अंग्रेजी में, हिंदी में त्वरण, ठीक है। अब हालांकि इन सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम अभी साइंस की भाषा में पढ़ो तो वो ये है कि वेग में है ना परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अपनी भाषा हम सुन लो कि तुम भाग रहे थे, भगत भगत पीछे कुत्ता पर गाओ तो स्पीड और बढ़ जाएगी, सो वही कहा है त्वरण। तुमने और मोटरसाइकिल चला रहे थे, चला चला तुमने और एक्सीलेटर दे दो तो स्पीड बढ़ गई। वेग में परिवर्तन की दर, जिस वेग से भाग रहे थे वह वेग में तुमने और स्पीड बढ़ा दी। अकेले बढ़ा वो ही नहीं हो, मान लो आगे कोई लठ ले ठाड़वे, जैसे मान लो अब तुम होली हो रही है और तुम जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तो तुमने देखा कि आगे ठाणे हैं, रंग ले, तो तुमने स्पीड कैसी कर ली? थोड़ी सी कम कर ली। वेग में परिवर्तन बढ़ाना या घटाना कुछ भी हो सकता है, और एग्जाम्पल दे, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल का, तो ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? त्वरण इकाई समय में गति में परिवर्तन, इसे कायम नापते हैं मीटर सेकंड, ठीक है। गति में परिवर्तन, तो गति चल रही थी मीटर में थी, बामर का सेकंड तो मीटर सेकंड, ठीक है। गति इकाई समय में तय की गई दूरी, गति इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी का है मीटर में और समय का है में सेकंड, क्या हो जाएगा? तो जहां कम से कम 2 मात्रक होते हैं वहां क्या होता है? व्युत्पन्न होता है, ठीक है। और भी देख लो, बल का मात्रक क्या है? मात्रा और त्वरण, है ना। मात्रा किलोग्राम, कितने किलोग्राम की वस्तु थी, ठीक है। और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड। दाब कितना लगा रहा हूं, बल कितने एरिया पे, क्षेत्रफल पे, बल अपॉन तो के, ठीक है। तो ये अब इसको नापते का हम पास्कल कह देते हैं, ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं? जूल कह देते हैं। ऊर्जा बल इनटू दूरी, ठीक है। इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं आपको यहाँ पर कि आप थोड़ा समझ जाओ। मैं हर टॉपिक पे बात करूंगा, बल पे बात करूंगा, दाब पे बात करूंगा,
है ना, न्यूटन पे बात, सब पे बात करेंगे आगे, क्योंकि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, गतिकी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मापक के बाद दूसरा टॉपिक होता है गतिकी, तीसरा टॉपिक होता है यांत्रिकी। तो हम गति के बारे में पढ़ेंगे तो फिर यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सब चीजें आपको बहुत डिटेल में आने वाली हैं, घबराने कोई काम नहीं। बस अभी जितना बता रहा हूँ, अभी तो ये ऐसे नॉर्मल पढ़ लेना। आपको आपको इतना याद कर लेना कि ये मूल मात्रक हैं और ये व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मापन की प्रमुख पद्धतियां हैं, जैसे मैंने क्या कहा, फुट, मीटर, पाउंड वगैरह, ये सारी चीजें दुनियादारी में चल रही हैं। लेकिन मापन की प्रमुख पद्धतियां दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में मूल रूप से जो 3 प्रकार की पद्धति चलती थी, कौन कौन सी? MKS, FPS, CGS, और एक चौथी जो सबने अपना ली उसे बोलते हैं SI, स्टैंडर्ड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, MKS पद्धति है, MKS नाम से हमारा, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। कुल मात्रक 3 ही माने गए, कौन से थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो जो जहां लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, इस पद्धति को लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान, है ना, एवं किलोग्राम एवं समय की मात्रा को सेकंड में मापा जाता है। FPS ये ब्रिटेन में चलता, कहाँ चलता था? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो इसमें लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में लंबाई के मात्रक को फुट में, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में और समय के मात्रक को सेकंड में। CGS पद्धति ये चलता फ्रांस में। कहाँ चलता है? फ्रांस में। तो ये फ्रेंच हो जाएगा। इसमें देखो क्या करें, इस पद्धति में फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद कर लेना, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक, फ्रांस में चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीग्राम, द्रव्यमान का क्या कहलाता है? ग्राम, और समय का क्या कहलाता है? सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अब दुनिया में अलग अलग भली पद्धति न चलें, इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक व्यवस्था की गई, एक पद्धति हो जाए कोई। इसलिए हमने 1960 में क्या किया, एक आयोजन करके सभी वैज्ञानिकों से, भाई तो अपन जब भी वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे तो तुम कहोगे फुट, हम कहेंगे सेंटीमीटर, कोई कहेगा मीटर, तो भैया कोई का समझेगा। इसलिए सब एक पद्धति का उपयोग करा करेंगे। इसलिए हमने एक निर्णय ले लिया कि सन 1960 में SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान समय में SI पद्धति को सारे संसार में उपयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक हैं, 2 संपूरक मात्रक हैं और अन्य क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। मूल समझ गए, जिन्हें किसी की जरूरत ना हो वो मूल होते हैं, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में हमने पहले कौन से दिए? 7 मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। संकेत क्या होता है? M, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक मास, किलोग्राम, kg। समय का मात्रक सेकंड, S। विद्युत धारा का एम्पियर, क्या हो जाएगा? A। तापमान का केल्विन, क्या हो जाएगा? K। विद्युत तीव्रता का क्या होता है? कैंडला, इसका क्या होता है? C। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल, इसे MOL ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? मोल, ठीक है। ये कितने हो गए? 7। 2 संपूरक होते हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। समतल कोण को कायम नापते हैं रेडियन में, समतल कोण को, और ठोस कोण को कायम नापते हैं स्टेरेडियन। इसका क्या होता है? रेड, इसका क्या होता है? SR। ये 2 क्या कहलाते हैं? संपूरक मात्रक। SI पद्धति में मूल मात्रक 7 हैं और संपूरक मात्रक 2 हैं, स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन समतल कोण को रेडियन में, कोण तो जानते हो ना, कोण, ठीक है। तो कोण रेडियन, स्टेरेडियन में, ठीक है। अब सूर्य के कुछ बड़े मात्रक, ये दिया जैसे प्रकाश वर्ष, क्या दिया? लाइट ईयर। ये प्रश्न हजारों बार एग्जाम में आया को लाइट, प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? जैसे मैंने कहा कि साहब ये पृथ्वी है और ये सूरज है, सूरज से क्या आ रही है? किरणें आ रही हैं, किस तरफ आ रही हैं? पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। तो प्रकाश की एक किरण
एक सेकंड में कितनी गति करती है? तो प्रकाश की जो एक किरण होती है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। काय में? निर्वात में। निर्वात माने वैक्यूम, खाली जगह, यहाँ पर हवा भी ना हो। प्रकाश की किरण की गति कितनी होती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर तुम नापोगे ना ऐसे तो लगभग 95 खरब किलोमीटर। कितनी? 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करती है। 95 खरब किलोमीटर याद नहीं करते हम ऐसे याद करते हैं कैसे? 9.46 इंटू 10⁻⁻15। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है 95 खरब किलोमीटर, लगभग 94 दशमलव कुछ किलोमीटर, लगभग 95, लगभग एवरेज मान लिया। यदि ये 15 जो ऊपर घात लगी है इसका मतलब होता है कि इतनी जीरो और लगा दो, 15 जीरो और लगा दो। अगर मैं ये जीरो 15 की जगह कितनी कर दूं? 12 कर दूं। कितनी कर दूं? 12। मैंने कितनी जीरो कम कर दी? 3 जीरो। 12 में 15 में से 3 में कितने बचे? 12 बचे ना। जैसे मैंने कहा कि साहब 1000 मीटर है, 1000 मीटर, इसे मुझे किलोमीटर में बदलना, क्या करूंगा मैं इसमें? इसमें से कितनी जीरो हटा दूं? 3 जीरो। तो कितना बचेगा? एक। जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ये सब जानते नहीं जानते? मैंने 3 जीरो कम कर दी। अगर 12 कर तो क्या कहलाएगा? ये मीटर ना हो, क्या कहलाएगा? किलोमीटर। अगर ये कह दूं मैं 9.46 10⁻⁻12 किलोमीटर। नहीं में आ रही बात? क्या कह रहा हूं मैं? प्रकाश की एक किरण एक साल में कितनी दूरी तय करेगी? 9.46 10⁻15 मीटर या 12। एक सेकंड में चलता है, एक सेकंड में चलता है कितनी? 3 लाख किलोमीटर। और एक साल में कितनी चलेगी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर, या ऐसे भी याद कर सकता हूं लगभग 95 खरब किलोमीटर। इसे ही कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, इसे ही कहते हैं एक लाइट ईयर। यही कहलाता है एक लाइट ईयर। समझ में आ रही बात मेरी? देखो, तो अब पारसेक क्या होता है? पारसेक उससे बड़ी दूरी है, सबसे बड़ी दूरी है। यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। या मैं ऐसे 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 कह सकता हूं, ऐसे कह सकता हूं कि एक पारसेक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष। क्या कह सकता हूं? कितना होता है? 26 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। टाइम आई मेरी बात? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। देखो, प्रकाश वर्ष समझ गए ना? प्रकाश की एक किरण एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो एक साल में कितनी जाएगी? हमने कहा 9.46 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर या 95 खरब किलोमीटर। क्या कहा होगा? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग 95 खरब किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? अब मैंने कही साहब पारसेक क्या होता है? तो एक पारसेक में लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? एक पारसेक में लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ये तो सही मजा आएगी। 3.26 लाइट ईयर बराबर एक पारसेक। या फिर अगर इसे मीटर में बताना हो पारसेक को तो कैसे बताएंगे? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर मीटर में बताना हो तो मीटर में ऐसे बता दोगे। वैसे इसमें पूछते हैं, अब एक प्रश्न ऐसे बन सकता है, बताओ प्रकाश की सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो क्या है? पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। समझ में आई मेरी बात? देखिए, अच्छा एक और ये लिखा प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो लगभग 6 बिलियन मील के बराबर होती है। 6 बिलियन मील या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर या 95 खरब किलोमीटर। और एक पारसेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में लाइट ईयर कह देते हैं। खत्म कहानी। अच्छा एक और इकाई होती है नहीं लिखी, जो मैं लिख देता हूँ। एक इकाई और होती है जिसे हम बोलते हैं AU। क्या बोलते हैं? AU।
इसे हम बोलते हैं क्या, खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है बेटा, देखो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। कितनी होती है, 14 करोड़, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। समझ में आ रही है। मैंने आपको दूरी की 3 इकाई बताई। कितनी क्या बताई भाई, 3 इकाई। एक बताई मैंने प्रकाश वर्ष, एक बताई मैंने पारसेक, एक बताई मैंने खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष, हमने कहा साहब प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। क्लियर, समझ में आ गई। ये हमारे मूल मात्रक थे। कुछ व्युत्पन्न मात्रक और देख लेते हैं। ये प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व का किलोमीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब। चाल का मीटर प्रति सेकंड। वेग का मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। उसे हम क्या से नापते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। बल क्या कहते हैं, न्यूटन भी कह देते हैं। और इसके बाद में संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग न्यूटन प्रति सेकंड। दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। कार्य या ऊर्जा, कार्य क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, या क्या कहते हैं, जूल। ठीक है। कुछ ये चीज है जो आपको याद रख लेना, जो जब घात लग जाती है तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 10 की घात यदि 1 है तो उसे डेका कहते हैं। क्या कहते हैं, डेका। ये याद रख लेना। आप देखो नैनोमीटर है ना, माइक्रोमीटर या नैनोग्राम, नैनो सेकेंड, ये आप देखते हैं ना, जब बहुत होता है, बड़ा होता है तो छोटा होता है, क्या होता है। हमने कहा 10 की घात 1 है तो डेका, 2 है तो हेक्टो, 3 है तो किलो, है ना, किलो। और 10 में लगा दें 3 जीरो, सुखा होगा कितने हो गए ये 3 जीरो, 1 किलो। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, होता कि नहीं होता। मेगा, 10 की घात 6 में हो गया मेगा, 9 में क्या हो गया गीगा, 12 में टेरा, 15 में पेंटा, 18 में हेक्सा। ये इतना याद कर लेना बस, हेक्सा तक बहुत है। अगर इसको माइनस में लगा दूं, क्या लगा दूं, उल्टी मेरे 10 के, अगर हमने 10 में माइनस की घात 1 लगाया, यानी 10 मीटर का था, एक टुकड़ा कर लिया, उसके फिर 2 टुकड़े हुए, तो बस मतलब समझ रहा, उतनी ज्यादा जीरो लगती जाएंगी, उतने का भाग देते चले जाओ 10 में। देखिए तो 10 में अगर 10वां भाग है तो क्या कहलाएगा, डेसी। समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए एक ये 100 मीटर की रस्सी थी, इसका 10वां भाग कितना कहलाएगा, समझ रहे हो। ये क्या कहलाएगा, डेसी। और फिर इसका भी 10वां भाग, ये वो समझ रहे, बिल्कुल बारीक चीज, छोटी से छोटी होती चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी, छोटी से छोटी हो जाएंगी। जितनी ज्यादा घात बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो 10 की घात अगर 1 है तो डेसीमीटर, 2 है तो सेंटीमीटर, 3 है तो मिलीमीटर या माइक्रो, 9 है तो नैनो, 10 है तो पीको, 15 है तो फेमटो, 18 है तो एक्टो। समझ में आ रही है। तो ये याद कर लेना क्या है, द डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। 1 2 3 6 9 12 15 18। एक ऐसे कहना चाहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी देख लेना, ये 1 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है। एसआई, प्रमुख एसआई मात्रक और उनके अन्य संबंधित मात्रक भी जो उसमें दिए।
ठीक है, क्योंकि इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। लंबाई में आप जानते हैं लंबाई को अपन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। लेकिन लंबाई की और ही मात्रक है, मतलब ऐसा ही मात्रा से तुलना करते हैं। जैसे हमने कहा 1 माइक्रोमीटर, 10 की घात क्या हो जाएगा, -6 माइक्रो, -6 क्या होता है, माइक्रो। माइक्रोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात -6 से क्या बताते हैं, म्यू से। एक एंगस्ट्रॉन्ग 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10, 10 की घात में दही नहीं है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो आप तो बहुत सारा वजन को टन में भी नापते हैं जब वेट ज्यादा हो जाता है। तो 1 मेट्रिक टन में कितना होता है, 10 की घात 3 किलोग्राम। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU परमाणु, तो क्या नापते हैं, 1.66 इंटू 27 मोल मात्रक, ठीक है, -27 लगा हुआ है इसमें। और आयतन 1 लीटर में कितना हो, 10 की घात -3 मीटर, घन मीटर। क्या कहलाते हैं इसे, घन मीटर कहते हैं। बल, बल का अपन क्या होता है वैसे, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। लेकिन एक डाइन, ये डाइन भी बल का ही मात्रक है, तो कितना होता है, 10 की घात-5 न्यूटन। एक डाइन बराबर कितना होता है, 10 की घात-5 न्यूटन। एक डाइन बराबर 10 की घात-5 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फुट मीटर, 1 किलोग्राम फुट मीटर में कितना होता है, 9.81 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर पारा 133 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे मान लो कार का हमने कहा साहब जूल होता है, लेकिन ऐसे अर्ग में भी नापते हैं, बड़ी इकाई क्या हो जाती है, अर्ग, अर्ग हो जाती है। एक अर्ग में कितना होता है, 10 की घात-7 जूल। 1 किलोग्राम फुट मीटर तो 9.8 जूल। 1 वाट घंटा तो 3.6 × 10⁻³ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये, हाँ ये भी इसी का आ जाएगा, बल या ऊर्जा का आ जाएगा। तो 1.69 जूल। ये बेसिक पढ़ लेना इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। ये कैलोरी, ऊष्मा जूल में आपने 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.19 जूल, ठीक है। ये छोड़ देना, रहने दो, ये याद कर लेना, वेरी मोस्ट। एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति माने हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट, ठीक है। और लंबाई दूरी के मात्रक 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 मील में कितना होता है, 1.60934 किलोमीटर, या लगभग अपन इसे याद कर लेते हैं 1600 मीटर। कितना याद कर लेते हैं, 1600 मीटर। इंपोर्टेंट है, मील, 1 मील में 1600 मीटर होते हैं, या फिर 1.60934 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1600 मीटर। एक नॉटिकल मील, इसमें क्या नापा जाता है, समुद्र की दूरी। क्या नापी जाती है, समुद्र की, समुद्र में क्या होती है, लहरें होती हैं। क्या होती हैं, लहरें। इसीलिए देखो सामान्य दूरी तो सीधी नप जाएगी, लेकिन समुद्र में क्या होती है, लहरें। तो थोड़ी सी अगर इसको पनारोगे तो इस लाइन से बड़ी हो जाएगी। ये मान लीजिए ये 1000 मीटर है ना। तो 1 किलोमीटर मतलब इसको बढ़ाओगे तो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाएगा इससे, तो ये कितना होता है, 1852 मीटर। यानी 1852 किलोमीटर नहीं, 1.58 1.852 किलोमीटर होगा। मीटर कहूंगा तो कितना होगा, 1852 मीटर। तुमने दिमाग से काम लगा लो, बाम गलत लग होगा तो मतलब तुम्हें तो सही नहीं आ रही कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 किलोमीटर कितना हो जाए, नींद में होगा। टाइम नहीं आ रही। जब 1 मील में लगभग 1600 मीटर है, तो 1 नॉटिकल मील मतलब 1852 मीटर, या फिर 1.852 किलोमीटर। समझ नहीं लग पाई वहां बीच में, इसलिए। एक खगोलीय इकाई, अरे बताया था मैंने, कितना, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। अगर मीटर में बताओ कितना हो जाएगा, 1.4, 14 करोड़ 95 लाख हो गए, 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर।
खगोलीय इकाई मतलब क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिक यूनिट क्या कहलाएगी, ये दूरी की पढ़ रहे हैं ना अपन, खगोलीय इकाई अगर बताई ना आती, अगर मीटर में केवल कितना कहोगे 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, और सामान्यतः कह दो 14 करोड़ 95 लाख। हट जाए दशमलव मसला, अब लगाओगे दशमलव हटा के हम लगा दो ये 11 जीरो, तो हो जाएंगे 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, और पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर। ये ना हो तो ये तो याद होएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। कितना है, 3.25 प्रकाश वर्ष। टाइम आ रहा है। देखिए द्रव्यमान की मात्रा क्या है, ऑन्स। ये कितना होता है, एक ऑन्स बराबर कितना होता है, ये जो अलग से है थोड़ा सा, किलोग्राम आपको पता ही है, किलोग्राम आप जानते ही हो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। लेकिन ऑन्स आ गया, पाउंड आ गया, तो ये पूछते हैं एक ऑन्स में कितना होता है, 28.35 ग्राम। एक ऑन्स मतलब क्या, 28.35 ग्राम। और एक पाउंड बराबर कितना होता है, 16 आउंस या फिर 453 ग्राम। 1 पाउंड, 1 पाउंड कितना होता है, 453.6 ग्राम। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, या कितने पाउंड होते हैं 1 किलोग्राम में, 2.205 पाउंड। ठीक है। और 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। और 1 मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। ये याद कर लेना, ऑन्स और पाउंड ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ऑन्स और पाउंड ये तुम्हें पहले से ही याद आएंगे, ये थोड़ी तुम्हें याद करना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, ये तुम्हें पता नहीं है क्या है। 1 क्विंटल में क्या पसेरी होते हैं, 20 पसेरी। ठीक है। समय की मात्रा 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में आते हैं या फिर 3600 सेकंड, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक चंद्रमास में 28 दिन। चंद्रमा को महीना और दिन बराबर होता है, 27 दिन 7 घंटे लगभग, मतलब 28 दिन। 28 दिन में चंद्रमा खुद की दूरी पे घूमता है, और 28 दिन में ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए चंद्रयान को 14 दिन के लिए भेजा गया है, क्योंकि 28 दिन में से 14 दिन दिन रहेगो, और 14 दिन करेगी रात रहेगी। 14 दिन बाद वापस आने हैं, कब है इस वापस आने हैं कि 14 दिन वापस नहीं आना, मतलब 14 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। क्या है कि वो 14 दिन तक ही काम करेगा, 14 दिन तक ही वापस पड़ेगी, धूप पड़ेगी, दिन रहेगा 14 दिन तक, और 14 दिन तक करेगी वहां रात रहेगी। अपनो 24 घंटा में दिन रात हो जाते हैं, इस चंद्रमा पे 28 दिन में दिन रात होते हैं। 14 दिन को दिन रहते हैं और 14 दिन को रात रहते हैं। टाइम आ रही है। तो जोनो बापा घाम पड़ेगो तो नहीं वो रोवर अपनो प्रज्ञान काम करेगो, प्रज्ञान है वो ना पोतर का भैया प्रज्ञान, वो काम कब करेगो, जोनो बापा घाम पड़ेगो, घाम पर वो बंद, तो प्रज्ञान काम कर वो बंद कर दे। टाइम आ रही। तो ये प्रज्ञान काम करना बंद कर देगा, इसलिए 14 दिन के लिए 28 दिन का होता है उसका। और एक सौर मास कितने को, 30 या 31 दिन, फरवरी में 28 दिन जानते ही हो तुम। एक वर्ष में 13 चंद्रमास या एक दिन, या 12 सौर मास और 365 दिन। एक साल में चंद्रमा के महीना लगभग कितने हो जाते हैं, 13। अगर चंद्रमा के हिसाब से गिनोगे तो कितने होंगे, 13, और सूर्य के हिसाब से देखोगे तो कितने होंगे, 12। अब जाके लाने का पढ़ना पड़ेगा तुम्हें भूगोल, तब हम आपको इनके बारे में बताएं कैसे घूम रहे हैं। क्या है कि जो हर दिन 2.5 दिन 2.5 घंटे हर महीना में जो है 2.5 दिन पीछे रह जाता है, पृथ्वी आगे बढ़ जाता है, तो ऐसे मिला मिला के वो टोटल 1 महीना बढ़ जाता है। तो अपन 3 साल में भाई 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, अधिक मास हो जाता है, सावन 2 पड़ ही गए थे। अब अपनो जो कैलेंडर है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों से तुलना की जाती है। ठीक है। अधिक मास अधिवर्ष मतलब 366 दिन कंप्लीट हो गए अपने ये। लास्ट है अपना क्षेत्रफल की मात्रा, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 4840 वर्ग गज, या फिर 43,560 वर्ग फुट, या अगर वर्ग मीटर ना वो कितना हो जाएगा, 4046.94 वर्ग मीटर, 1 एकड़। ठीक है। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर में 2.
5 एकड़। और 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 100 हेक्टेयर। और 1 वर्ग मील में लगभग 2.6 वर्ग किलोमीटर, या फिर 256 हेक्टेयर, या 640 एकड़। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे 1 बीघा, 1 बीघा अपन नापते हैं, 1 बीघा में कितने होते हैं? 20 बिस्वा। क्या होते हैं? 20 बिस्वा क्षेत्रफल में नापते हैं। 20 बिस्वा में एक बीघा है। 1 बीघा में लगभग 150 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? 150 वर्ग मीटर। 150 ऐसे में और 150 ऐसे में मीटर नाप के का हो जाएगा 1 बीघा। और लगभग 4.25 बीघा में होता है, 4.25 बीघा में होता है 1 एकड़। और लगभग 4.5 बीघा में होता है 1 हेक्टेयर। अपने हिसाब से देखा जाए तो अपन जो लोकल यूज करते हैं। और बाकी तुम पर ये दिया ही है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, या गैलन कहें तो कितना होता है? 0.02642 गैलन। ये भले याद ना हो, लेकिन 1 गैलन में 3.785 लीटर। 3.785 लीटर, सुन ले। गैलन पूछ ही लेते हैं, गैलन पूछ ही लेते हैं। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो ये 3.7। जो मैंने मोस्ट बताया है वो पूरा अच्छे से याद करके आना।